हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मज़े में होंगे। और अगर आप नहीं हैं और आपको लगता है कि अभी-अभी आपको लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट मिली है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं और आपको डर है कि कहीं आपको हार्ट डिज़ीज़ तो नहीं होगी या कोई ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा देखिए, समझिए और उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी संशय आपके दिमाग में नहीं रहेगा। कोई भी डाउट्स आपके आसानी से क्लियर हो जाएँगे। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। तो ट्राइग्लिसराइड्स हमेशा कहा जाता है कि हार्ट डिजीज की वजह बनता है, ब्रेन स्ट्रोक, लिवर डिजीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह है ये ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि बहुत ही बुरी क्वालिटी के फैट्स होते हैं और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो पहले तो ट्राइग्लिसराइड्स को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स कुछ भी नहीं है, बस वही जो फैट आपकी बॉडी में होता है वही ट्राइग्लिसराइड्स हैं। बॉडी इसको स्टोर करती है किसी न किसी फॉर्म में। नेचुरली आपकी बॉडी में हर चीज की अपनी एक जगह है। तो जो भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, जो कि आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती है, बर्न नहीं कर सकती है, उसको लिवर कंज्यूम करने के लिए बाद में स्टोर करके रख देता है एडिपोज टिश्यूज में। ये एडिपोज टिश्यूज जो कि पूरी बॉडी में मिलते हैं, बोन्स में हैं, विसरा के आसपास हैं और मेनली ये स्किन के अराउंड होते हैं, स्किन के नीचे रहते हैं, जो कि अगर आप नहीं खाना खाएंगे, एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली एनर्जी आपको इसी से मिलती है। तो ये फैट बॉडी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी की कुशनिंग भी होती है उस तरीके से, बॉडी में एक लश्चर भी मेंटेन रहता है, ग्लो भी मेंटेन रहता है, तो बॉडी के लिए फैट्स बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन नेचुरली कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में अच्छी नहीं होती है। तो जो बॉडी इसको स्टोर करने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, तो ये ऐसी-ऐसी जगहों पे भी स्टोर कर देती है जहाँ फैट्स की ऐसे ज़रूरत नहीं है, यानी एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में। इसे आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज आपके घर में 5-6 मेंबर्स हैं जिनके लिए आपको मंथली 2 बोरी यानी 20 केजी आप आटा लेकर आते हैं। आपके यहाँ अचानक कोई फंक्शन होने वाला था या कुछ आपको अच्छी डील मिल गई, जो भी वजह थी, आपने 2 बोरी की जगह आपने 20 बोरी अपने घर में मंगा लिया। अब इतना सारा आटा रखने की आपके किचन में तो नेचुरली जगह नहीं होगी, तो आपने कुछ उसको स्टोर रूम में रख दिया, वहाँ पे भी जगह नहीं बची, तो आपने घर के अलग-अलग कमरों में उसको रख दिया। कुछ बेडरूम में, कुछ ड्राइंग रूम में, कुछ बालकनी में, यहाँ-वहाँ। आपने सोचा कि अब सबसे पहले आप इसी को ही कंज़्यूम करेंगे, उसके बाद ही आप दूसरा खरीदेंगे। सेम चीज़ बॉडी करती है। इसको स्टोर करने के लिए अलग-अलग जगह को चुनती है और इन सारी जगहों में जब ये एडिपोज़ टिश्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं, तो एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको कंज़्यूम करना चाहिए, तब जाके आपको एक्स्ट्रा फैट अपनी बॉडी में लाना चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड्स के का लेवल हम कैसे चेक करते हैं? ब्लड जब आपका एग्जामिनेशन होता है तो ब्लड में पता चलता है कि कितने ट्राइग्लिसराइड्स हैं। यानी ब्लड में जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं लाइपोप्रोटीन्स में एक जगह से दूसरी जगह, तब जाके हमको पता चलता है कि ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है? या तो ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और बॉडी जो लिवर है उसको स्टोर करने के लिए ले जा रहा है टिश्यूज़ में अलग-अलग जगहों पर, और या फिर कोई और दूसरी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, जिसको ट्राइग्लिसराइडीमिया भी बोल सकते हैं। तो क्या वजह है ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की, वो समझते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हमने कही कि एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जब आप लेते हैं और बॉडी उसको बर्न नहीं कर सकती है, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देती है। अब ये एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हो सकती है सिंपल, आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में कैलोरीज़ की क्वांटिटी बढ़ा देती है। एक तो नॉर्मल रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बॉडी आपकी में अंदर में कुछ ऑलरेडी एब्नॉर्मैलिटी है। एब्नॉर्मैलिटी एज़ सच, जैसे कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये भी ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो कैलोरीज़ ले रहे हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, या आपको कुछ और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक चीज़ हो सकती है जिसमें आपका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ हो, या फिर आप प्री डायबिटिक हों, दोनों हो सकता है, या आपका बीपी बढ़ा हुआ हो, और तीसरा आपकी ओबेसिटी भी हो। तो ये रीज़न हो सकता है कि आप में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ हो। या फिर कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं, अगर आप किसी और चीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं, तब भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं या तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाता है, नेचुरली ये बॉडी में फैट स्टोर भी बढ़ा देता है। दूसरा, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि हार्ट डिज़ीज़ वाले लोग लेते हैं, बीपी वाले पेशेंट्स लेते हैं, ये भी आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं। या फिर कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ लोग लेते हैं। डायूरेटिक्स, ये भी एक वजह हो सकता है कि आपका लेवल बढ़ा हुआ।
एक वजह हो सकता है कि आपको थायरॉइड का कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि थायरॉइड हार्मोन आपकी पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर इसका फंक्शन नॉर्मल नहीं है या इसका अमाउंट नॉर्मल नहीं है, कम है, तो भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें बन सकती हैं रीज़न आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के। जैसे हमने कहा कि जब आप आटे की बोरियाँ अलग-अलग कमरों में रख देंगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें कीड़े पड़ने लग सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर एडिपोज टिश्यूज़ में ये जो फैट सेल्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, तो ये अपने साथ टॉक्सिक मटेरियल को भी ट्रैप करके रखते हैं। जब भी आपकी बॉडी में इस तरीके का बहुत ज़्यादा फैट बढ़ेगा, तो बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल भी इसमें ट्रैप हो जाता है और जब भी ये रिलीज़ होगा, तो आपको थोड़ी-सी टॉक्सिसिटी भी फ़ील होगी, लेथार्जी लगेगी या जो भी एब्नॉर्मल सिम्पटम्स आपको आ सकते हैं। तो इस बात का भी ख़्याल रखना है, इस वजह से भी हमको इसको बढ़ने नहीं देना है। तो ट्राइग्लिसराइड्स किस वजह से बढ़ता है, हमको उन वजहों पर सबसे पहले काम करना है, तब जाके हम इसका लेवल कम कर पाएँगे हमेशा के लिए। तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की जो पहली बहुत नॉर्मल सी वजह है, जो ओबेसिटी हमने कही, नेचुरली आपको वो कंट्रोल करना है। अब कोई भी चीज़ आपके घर में एक्स्ट्रा रखी हुई है, तो उसको आप कंज़्यूम कर सकते हैं नॉर्मली। कैसे आप कंज़्यूम करेंगे? अगर या तो आप कैलोरीज़ ही कम लेना शुरू कर दीजिए, सपोज़ आपको 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है डेली। आप अगर 200-300 कैलोरीज़ कम लेंगे डेली, तो आपकी बॉडी को नेचुरली वो पूरा करने के लिए अंदर से जो फैट स्टोर है, उसको निकालना पड़ेगा। तो आप कैलोरीज़ का जो कंज़म्पशन है, बाहर से कम कर दीजिए, इससे आपका ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएँगे। या तो आप एक्सरसाइज़ अपनी बढ़ा दीजिए या नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आप कैलोरी को कंज्यूम भी कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा फैट को बॉडी उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है। तीसरा, आप जो भी इस तरीके का एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो आपको नहीं समझ में आती है आप कहाँ से लेते हैं, आपको उस पे भी ध्यान देना है। लोग कहते हैं हम खाना तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन खाना कम खाने के साथ वो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं। वो 5-6 कप चाय पिएँगे या कॉफ़ी पिएँगे, बाहर अगर फील्ड पे काम करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या शरबत, लोग अभी गर्मी का मौसम है तो शरबत बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। आपको अगर अल्कोहल लेने की आदत है, थोड़ा ज़्यादा किसी भी क्वांटिटी में हो सकती है, तो बॉडी का काम है या तो उसको रिमूव करना या फिर उसको स्टोर करना। तो बॉडी उसको स्टोर करके अल्टीमेटली फैट ही बढ़ा रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा कंज़्यूम कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। फैटी फूड, फ्राइड फूड ऑब्वियसली आपको नहीं लेना है। अगर ये मेडिकेशन के कारण हो रहा है, तो आप मेडिकेशन के लिए अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो पहला हो गया, आपने कैलोरीज़ को कंट्रोल कर लिया और आपने अपने मेडिकेशन को कंट्रोल कर लिया। अगर इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल नहीं आता है, आप फास्टिंग ज़रूर करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए हमेशा कहते हैं 12 घंटे की रात में फास्टिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी ओबेसिटी है तो आप इस 12 घंटे की फास्टिंग को 12 घंटे से बढ़ा के 16 घंटे की कर दीजिए। जितना आपकी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट बीच में खाने से पूरी नहीं होगी, वो आपकी बॉडी सिंपली आपके फैट स्टोर से कंप्लीट करेगी। तो अगर आपको कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, इवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो हम बात कर रहे हैं या दूसरी कोई डिजीज़ेज़ भी हैं, तो आप किसी भी डिजीज़ में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इनिशियली आपको हो सकता है ये धीरे-धीरे बढ़ाना पड़े, एकदम से आपके साथ नहीं हो सकता है। लेट नाइट खाना वगैरह ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए मेडिकेशन की ज़रूरत एज़ सच बिल्कुल भी नहीं। ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको कुछ भी नहीं करना है और बैठे-बैठे आपको लगता है कि आपके पैरामीटर्स कम हो जाएँ। तो पैरामीटर्स कम करने का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। तो आपने जब तक अपनी लाइफ़स्टाइल पे काम नहीं किया है, तब तक आप समझिए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल आ भी जाता है, उसके बाद भी आप समझिए कि आपकी समस्या वहीं की वहीं है, बस वो दिख नहीं रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें। डाइट में 3 तरीके की डाइट्स आप ले सकते हैं। आपका अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो भी है 250 से ऊपर चला गया है, आप सिंपल, आपकी ओबेसिटी भी है अगर आप में, तो आप कुछ दिनों तक कीटो डाइट लीजिए। कीटो डाइट का मतलब होता है आपको हेल्दी फैट्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट से आपको कैलोरीज़ कम लेना है। ये डाइट एज़ सच आपकी जो ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है और साथ में ये बॉडी के लिए एक तरीके से शॉकर का काम करती है। यानी आपकी बॉडी को जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी देना बंद करते हैं, जो कि मेन सोर्स होता है एनर्जी का, और आप बॉडी को फैट डाइट देते हैं। फैट का मतलब होता है आप हेल्दी ऑयल्स की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। यानी आपकी ऑलमोस्ट 60 टू 70% जो कैलोरीज़ हैं वो फैट से आनी चाहिए। 30% के अराउंड प्रोटीन आपका होना चाहिए और 10% के अराउंड आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आप 1 हफ्ते तक ऐसी डाइट को लें। इसमें आप जो नॉर्मल फ्लावर आप यूज़ करते हैं, उसकी जगह लोग आलमंड फ्लावर यूज़ करते हैं, या थोड़ा-मोड़ा जो सैलेड खाते हैं, जो आप कार्बोहाइड्रेट 10% ले रहे हैं, उसमें आप बहुत सारा ऑयल मिला दीजिए। ऑयल आप 2 ऑयल जो मेरे सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, एक तो है ऑलिव ऑयल, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा लगता है,
और दूसरा है जो आप नारियल का तेल लेते हैं, कोल्ड प्रेस्ड बिल्कुल वर्जिन ऑयल होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी आप जैसे ही बढ़ाएँगे, वैसे आपने बॉडी को क्या एक मैसेज दिया, बॉडी वेट कर रही थी कार्बोहाइड्रेट का। जैसे ही बॉडी को लगा कि अरे! अब कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? तो बॉडी ने तुरंत अपना जो कार्बोहाइड्रेट वाली जो मशीन थी, उसको बंद कर दिया और उसने कहा कि अब हमारे पास फैट बहुत ज़्यादा है, तो उसने फैट कंज्यूमिंग वाली जो मशीन है, उसको चालू कर दिया। तो आप जो भी फैट बाहर से खा रहे हैं, वो भी बॉडी कंज़्यूम कर रही है और साथ में जो स्टोर्ड फैट है, उसको भी बॉडी अब कंज़्यूम करना चालू कर दी। उसका भी एक नियम यही है कि आपको कैलोरीज़ जितनी चाहिए, उससे थोड़ी-सी कैलोरीज़ आप कम लीजिए। क्योंकि आप कीटो डाइट ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कैलोरीज़ मिलती है, लंबे समय तक आपको सैटिस्फैक्शन रहेगा, कैलोरीज़ मिलती रहेंगी धीरे-धीरे, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और जो भी आपके डेफिशिएंट कैलोरीज़ है, बॉडी तुरंत आपके बॉडी फैट स्टोर से लेना शुरू कर देगी। और जब आप ये ऐसा करेंगे, 1 हफ्ते तक आप करिए, 2 दिन आप फिर प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट की डाइट आप चाहें तो ले सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, आपको फिर वही रोटी-चावल नहीं खाना है, आपको खाना है ढेर सारी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूसेस आप ले सकते हैं और इस तरीके की आप डाइट लीजिए। जब भी आप रॉ वेजिटेबल्स लेते हैं या फ्रूट डाइट आप लेते हैं, वो डाइट आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करती है। कोई भी डेफिशिएंसी उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो आप 2 दिन तक इस तरीके की सैलेड वाली डाइट लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए और उसके बाद फिर से आप 1 हफ्ते के लिए कीटो डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे 3-4 इस तरीके के आप राउंड्स ले सकते हैं। और इस डाइट से आपका ब्रेन ठीक से काम करने लगेगा, आपके जो फैट स्टोर है वो तेज़ी से गलने लग जाएगा। आपकी जो बॉडी का जो वेट है वो एकदम से रिड्यूस होने लग जाएगा। बहुत लंबे समय तक ये एडवाइजेबल नहीं होती है क्योंकि बॉडी का जो मेन जो सोर्स है हीलिंग का, जैसा मैंने कहा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा होती है, तो बॉडी को उसको डिप्राइव हम नहीं कर सकते। तो पहली ये डाइट हो गई। दूसरी डाइट आप सिंपली खूब सारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, यानी खूब सारा वेजिटेबल्स लीजिए, सैलड्स लीजिए बहुत ज़्यादा। आपको जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं, वो आपको कम करनी है। यानी अगर आप रोटी-चावल कुछ खाते हैं, तो उस कैलोरीज़ को आप बिल्कुल कम कर दीजिए। आप 4-4 रोटियाँ 2 टाइम खाते थे, तो आप 1 रोटी 1 टाइम खाइए, 2 रोटी 1 टाइम खाइए। आप इसको 1/3 कर दीजिए। तो आपकी जितनी भी जो कैलोरीज़ आएगी वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आएगी। आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लोगों को लगता है जब तक हम अनाज नहीं खाएँगे हमारा पेट भरा-भरा सा नहीं लगता है। बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप खूब सारा आप सैलेड बना के खाइए और ज़्यादा आपको लगता है रॉ आप नहीं पचा सकते हैं इनिशियली, तो आप थोड़ा-सा उसको गरम कर सकते हैं 2-4 मिनट के लिए और वो जो हीटेड वाला हल्का-सा वो स्टीम्ड हो जाता है, वो बहुत टेस्टी लगता है और आप देखेंगे 4-5 घंटे तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। और तीसरा, अगर आपको लगता है आपकी डाइट हेल्दी है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा-सा अपना जो कैलोरीज़ है कार्बोहाइड्रेट से उसको थोड़ी-सी आप कम कर दीजिए कि कहीं आप बहुत स्ट्रेसफुल कुछ काम तो नहीं करते हैं। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कुछ ऐसा है, तो आप अपनी बॉडी से वो स्ट्रेस हटाने के लिए आप योगा का अभ्यास कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज़ आप बढ़ा दीजिए क्योंकि जब भी आप एरोबिक एक्सरसाइज़ करते हैं, आप बॉडी का जो भी रिज़र्व फैट है उसको भी डिप्लीट करते हैं, उसको भी हटाने का काम करते हैं। तो ये 3 तरीके की डाइट आप ले सकते हैं, तीनों में से जो भी आपको सूट करे, डिपेंड करता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स कितना बढ़ा हुआ है और दूसरा आपको साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। अगर आपको कोई दूसरी बीमारियाँ हैं, तो नेचुरली आपके जो भी मेडिकेशन है उसको ध्यान में रखिए और थोड़ा सुपरविज़न में ये डाइट्स देनी पड़ती हैं। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी रिलीफ है। जब तक आपने मेन कॉज़ेशन जो होता है उसको आपने ठीक नहीं किया, तब तक कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं या आपके जो गाढ़े हो गया है अगर सपोज़ ब्लड आपका, तो उसको पतला करने का काम करता है, तो आप 1/4 टीस्पून आप ले सकते हैं दालचीनी का पाउडर, ये वो अच्छा होता है। अर्जुन की छाल हार्ट की चीज़ों के लिए कहा जाता है, तो आप उसको पी सकते हैं। लहसुन आप खा सकते हैं, 2 कलियाँ आप डेली मॉर्निंग में ले सकते हैं क्योंकि इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, तो आपकी जो आर्टरीज़ है, वो रिलैक्स होती हैं, आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो प्रॉपरली होता है। आप ग्रीन टी लिया कीजिए, ग्रीन टी से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तुलसी आप हर्बल टी में ले सकते हैं और तुलसी से आपकी नेचुरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं और तुलसी एक बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन सारी चीज़ों से नेचुरली आपके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्या बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब जो सॉल्यूशंस होते हैं टेम्परेरी होते हैं। जब तक आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को नहीं बदला तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप स्ट्रेस लेते रहेंगे, दवाइयाँ लेते रहेंगे, बीमारियाँ पालते रहेंगे, तो आपके पैरामीटर्स ऐसे ही ऊपर-नीचे होते रहेंगे और आप ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस में पड़ जाएँगे। अपनी लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दीजिए और इसको परमानेंटली ठीक करिए।
अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है और आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स और लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, कोलेस्टेरॉल क्या होता है, ये पहले भी अपने वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए और ठीक से उसको समझिए कि एक्चुअली में हम जब कोई भी रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें इन सारे पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है। जैसे ही आपको ये नॉलेज होगा, आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएँगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड से या अपने घर परिवार वालों से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।